तृतीय से सुखे कर्मे पंचमे व सुखिन्नरः क्रूर स्त्री को धनाढ़ मति मान पुत्र संयुतः। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ कहते हैं कि 28वें श्लोक में कि अगर तृतीय घर का स्वामी अर्थात तीसरे घर का स्वामी जो होता है अगर चौथे घर में या पांचवें घर में बैठ जाए तो ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत ही सुखी होता है, क्योंकि ऐसा ग्रह अगर किसी भी घर में बैठता है तो ऐसे जातक को बहुत ही कर्मठ बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और जो पराक्रम करेगा वो अपने जीवन में सुखी निश्चित रूप से होगा। परंतु कहते हैं कि ऐसे जातक की स्त्री बहुत क्रूर होती है, परंतु ये जातक स्वयं धनाढ़ होता है, बुद्धिमान होता है और पुत्रों के साथ में संयुक्त होता है। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये फल बहुत ही अद्भुत है, और भले ही उसकी स्त्री क्रूर होती हो ये बात अलग है, परंतु इसको कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो तीसरे घर का मालिक यदि कुंडली के चौथे या पांचवें घर में बैठता है तो निश्चित रूप से ये जातक के लिए बहुत ही शुभ फल देता है। और इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए, और यदि आपको समझ में न आ रहा हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई विद्वान ज्योतिषी आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।